अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कि आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हम किस तरह से मालूम करते हैं। ये आर्क लेंथ जो है, ठीक है, इसके लिए क्या है कि हमें कोई कर्व, स्मूथ कर्व दी गई होगी। जैसे ये आपके पास कोई कर्व है फ्रॉम जो डिफाइन की गई होगी ए से बी तक। देन द आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ एफ फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी इज़ डिफाइंड एज, ये उसका फार्मूला है, ए से बी 1+f' ऑफ एक्स उसका स्केयर, फिर उसका अंडर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने इस कर्व की जो आपको दी गई होगी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव लेना है, उसका स्केयर लेना है, 1+that1 करना है, फिर स्केयर रूट ले लेना है और डी एक्स की लिमिट अप्लाई कर देनी है जो आपके पास दी गई होगी। ठीक है, तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ये देखें, आपको कर्व दी गई है एग्जाम्पल 1 में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 2/3 -10, ये कोई कर्व है। फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ हमने मालूम करनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कोई कर्व है आपको दी गई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। f' ऑफ x वो हमने ले लिया 2/x की पावर 1/3 आ गया ये आपके पास। अब आपने ये फार्मूला याद रख लेना है। अब देखें, लिमिट x के लिए है, x कोऑर्डिनेट जो वेरी कर रहा है 8 से 27 तक है। अगर y के लिए फार्मूला लगाएंगे, वो आगे देखते हैं हम, वो 2 से 17 तक फिर आप उसकी लिमिट लेंगे। ठीक है, लेकिन हम फार्मूला ये वाला अप्लाई कर रहे हैं dx के लिए, तो हम देखेंगे कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। वो इस सवाल में a से b x की वेरिएशन है 8 से 27 तक। तो आपने लिख दिया 8 to 27 1+dy/dx और उसका स्क्वायर वो आपने मालूम कर लिया था, और उसका अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे आप पहले इंटीग्रेशन करते हैं, आप बाई सब्स्टिट्यूशन भी उसे कर सकते हैं, लिमिट को भी उसी के मुताबिक चेंज कर दें, तो आपके पास ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप इंटीग्रेट कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, ये आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर, ये बिल्कुल आसान सवाल हैं, आप इन तमाम सवालों पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यही फार्मूला आप अगर इन टर्म्स ऑफ उसी फंक्शन को y की फॉर्म में लिख दें, तो ये 1+dx/dy हो जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और लिमिट चेंज हो जाएगी y के लिए c to d, कोई अगर आपने फंक्शन स्मूथ कर्व डिफाइन की हुई है। इसी सवाल लास्ट वाले को भी आप x की वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये इस तरह से करके आपने इसके फार्मूले अप्लाई कर देने हैं। ये आगे की भी हुई है एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपने खुद ही हल कर लेने हैं। ठीक है, तो उसके बाद है लेंथ ऑफ द फंक्शन का फार्मूला। ये खैर अभी आपके नहीं आएगा, हम देखते हैं इसके बाद सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन के कैसे अप्लाई करते हैं। कि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, ये आपको दिया गया है, इफ़ एफ इज़ ए स्मूथ कर्व और एफ नॉन नेगेटिव कोई फंक्शन है ऑन ए टू बी, देन द एरिया एस ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द ग्राफ ऑफ एफ अबाउट द एक्स एक्सिस। अब अबाउट द एक्स एक्सिस रिवॉल्व करना है, तो आप फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वही आर्क लेंथ वाला अभी जो आपने लगाया था, ये वाला पार्ट सारा आर्क लेंथ वाला है जब रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस करेंगे। इसी तरह से रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस करेंगे तो वाई वाला फार्मूला आपके पास आ जाएगा उसी फॉर्म में। ये देखें, वाई वाला जो है, ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई जब आप एक्सप्रेस करेंगे उसी में। तो ये आपने फार्मूला याद रख लेना है, ए से बी 2π(f of x) 1+dy/dx और उसका स्क्वायर और अंडर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, लिमिट्स आपको दी गई होंगी, आपने देखना है क्या चीज़ है, उसके मुताबिक करना है। अगर f जो है नेगेटिव आ रहा है किसी भी वैल्यू के लिए, a से b जो लिमिट दी गई है, तो आप वहाँ पे जो फंक्शन लेंगे वो f of x मॉड ले लेंगे, बाकी सारा रेस्ट जो फंक्शन है वो सारे का सारा वैसे का वैसा ही है। ठीक है, अब ये देखें, ये आपको कर्व दी गई है y इक्वल टू x अंडर रूट और फ्राम 1 to 4 तक जो कर्व है रिवॉल्व की गई है अबाउट दी एक्स एक्सिस। जब अबाउट दी एक्स एक्सिस है, वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सरफेस। एरिया हमने मालूम करना है रिजल्टिंग सरफेस का। तो जब आप रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस कर रहे हैं, तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो ए से बी, यानी एक्स की लिमिट्स होंगी 2π(f of x) और साथ में 1+dy/dx उसका स्क्वायर और अंडर रूट इंटू डी एक्स, और वो डी एस की वैल्यू होती है, ये आपने पहले पढ़ ली है, आर्क लेंथ यहाँ पे आपने की थी कि आप इसकी इंटीग्रल लेंगे दोनों तरफ,
तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कट जाएंगे, सिर्फ आर्क लेंथ रह जाएगी एस जो है, और इधर इंटीग्रेशन आ जाएगी और ये डी एक्स हो जाएगा 1 + dy/dx उसका स्क्वायर और √(dx). ठीक है, ये डी एस का फार्मूला है। अगर इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करें ये आर्क लेंथ का बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2π/ds, और डी एस की वैल्यू रख दें जो आपके पास है 1 + dy/dx उसका स्क्वायर √(dx). ठीक है, इसमें लिमिट आपके पास है एक्स के लिए 1 से 4 वेरी कर रही है, तो ये 1 से 4 आ गई, बाकी एज इट इज़ उसकी वैल्यू रखते जाएँ, सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये जवाब आ जाएगा। इसी फंक्शन को आप y की लिमिट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ना y की लिमिट क्या आ रही है आपके पास, 1 से 2 तक है। ठीक है, यहाँ से x एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल लें, वो आपके पास x दोनों तरफ स्क्वायर करें ना, तो y² = x आ जाता है, तो x g(y) वो फंक्शन आपके पास बन जाता है। बाद में उसका डेरिवेटिव लेने और वैल्यूज़ रख दें इसमें, तो जवाब आपके पास सेम आएगा। ये एक्सरसाइज है 5.5। इसके सवाल इसी तरह से आप, ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, जब रिवॉल्व आप करते हैं अबाउट y एक्सिस, तो यहाँ पे 1 + dx/dy आ जाता है। फंक्शन ऑफ, आप x को एज फंक्शन ऑफ g(y) लिखते हैं, एज फंक्शन ऑफ y। ठीक है, और जो जब रिवॉल्व करते हैं अबाउट x एक्सिस तो फंक्शन ऑफ x लिखते हैं जो आपको दिया गया होता है। ठीक है, फार्मूला वही है, x की जगह g(y) आ जाएगा वहाँ पे, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगी। ये सवाल इस एक्सरसाइज के 5.5 के आपने कर लेने हैं 5 से 22, और फिर आपने 29 से 34 तक सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का कर लेना है। ठीक है, ये रेवोल्यूशन ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है। ये देखें, ये सवाल आपको दिए गए हैं 29 से 34 तक। ये 29वां सवाल है। इसमें देखें, द ग्राफ ऑफ द कर्व इक्वेशन इज रिवॉल्व अबाउट द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब ये ए से पॉइंट बी की तरफ है, अबाउट एक्स एक्सिस है, तो फार्मूला आपको पता है कि आपने रिवॉल्व करने के लिए क्या लगाना है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपने याद कर लेना है फार्मूला। ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस रेवोल्यूशन का, और ये एक्स की लिमिट्स हैं, बाकी वही फार्मूला, ये आपके पास डी एस का फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले में पुट करते जाएं वैल्यूज़, आपके ये सारे के सारे जवाब आते जाएंगे। 29 से 34 तक ये सवाल हैं, और पहले सवाल हैं 5 से लेकर 22 तक ये सवाल आपने कर लेने हैं। बहुत आसान सवाल हैं, जस्ट इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन। ये देखें, फाइंड दी आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फार्मूला लगा दें। आर्क लेंथ का फार्मूला मैंने आपको बताया था, एस का फार्मूला वो आपने याद रख लेना है, वो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते रहें। ये आर्क लेंथ के फार्मूले जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त सारे के सारे। ठीक है, ये आपके पास आर्क लेंथ का फार्मूला है, एस का फार्मूला 1 + dy/dx उसका स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट है इनटू dx, और ये x की लिमिट है। ये आर्क लेंथ का फार्मूला एस इसे कहते हैं। एल फ्रॉम ए टू बी भी लिखा हुआ है, ये वैसे नोटेशन है। इसी तरह से ये फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, फिर y की लिमिट्स लगेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से करके आपने ये हल कर लेने। ये एक्सरसाइज है 5.5 आपके कोर्स की, ये आपने कर लेनी है। थैंक यू वेरी मच। इसके सवाल हैं 5 से लेकर 22 तक, और फिर 29 से लेकर 34 तक सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की जो आपने मालूम करनी है, जब सरफेस रिवॉल्व की जाती है अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, आपने लिमिट्स पे फोकस करना है कि आपने कैसे अप्लाई करनी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।